जब खबर बड़ी होती है तो बात इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश की होती है। जब मुद्दा स्पेशल होता है तो बात स्पेशल रिपोर्ट की होती है। नमस्कार, प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए पहल चलाई। देश में स्वच्छता अभियान चलाया, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को जागरूक किया। तब जाकर कहीं न कहीं स्वच्छ भारत का सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज भी हालत कुछ बेहतर नहीं है। आज भी सड़कों पर गंदगी सरकार के अरमानों पर पानी फेर देती है। इसलिए आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको ग्राउंड जीरो का पर लेकर चलेगी। ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है, हम आपको सूरत हाल दिखाएंगे और सच से रूबरू करवाएंगे और हम आपको करेंगे खबरदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के खास मौके पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और आज इस मिशन को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन लोगों को साथ लेकर आया और इस मिशन के तहत लाखों लाख लोग सफाई अभियान से जुड़ते चले गए। किसी ने अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाया तो किसी ने फौजी ने अपनी पेंशन स्वच्छता मिशन के लिए दान दे दी। ये हम आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ हाथों में झाड़ू लिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वच्छता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश की राजधानी में सीएम ने महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने सफाई की। दूसरी तस्वीर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम के साथ तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं। तीसरी तस्वीर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं। महात्मा गांधी की जयंती पर बीजेपी पूरा स्वच्छता अभियान चला रही है। जेपी नड्डा ने स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया। मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज सहित कई नेता मौजूद रहे और स्वच्छता अभियान में भागीदारी की है। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की है, जिसमें वो स्वच्छता का संदेश देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्वच्छ भारत को बनाने का ये मिशन रखा गया है। ये अलग अलग तस्वीरें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मुझे जानकारी दी गई कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में देश भर में 27 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। मैं सभी का, प्रत्येक भारतीय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बीते तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। आज कृतज्ञ राष्ट्र भारत की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए उनके योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है
कि आज इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा का यह कार्यक्रम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जयंती तक निरंतर चल रहा है और प्रातःकालीन सत्र में अभी कुछ देर पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिन मूल्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए भारत के स्वावलंबन, भारत के स्वदेशी और स्वच्छता के जिन अभियानों को आगे बढ़ाया था, एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 10 साल पहले एक अलख जगाई। अलख ये कि भारत को स्वच्छ बनाना है, साफ सुथरा बनाना है और सभी लोगों ने महती भूमिका उसमें निभाई है, चाहे वो किसी वर्ग विशेष चाहे जो हो। बिना जन सहभागिता के ये संभव नहीं हो पाता। 10 साल हो गए हैं, बीत गए हैं और इन 10 सालों में कितना बदलाव महसूस किया आपने, हमने। आज हम इसी पर स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे कि हकीकत क्या है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो गए हैं। 10 साल बेहद ही खास होते हैं। देखिए, 1-2 साल नहीं, 10 साल, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, अब तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले काशी के 80 घाट से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा कि उस समय 80 घाट किस तरीके से दिखाई देता था। आज आप काशी में जाएंगे तो 80 घाट का प्रारूप बदल गया। ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और स्वच्छता तो जब हमारे देश के आदर्श और बड़े नेता, दिग्गज नेता हाथ में जब झाड़ू उठाकर सफाई करते हैं तो उससे एक संदेश प्रेषित होता है कि सफाई करना। ये प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की आप तस्वीर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वच्छ वातावरण में एक स्वच्छ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यानी अगर आपके आसपास परिवेश साफ सुथरा होगा तो आपकी सोचने समझने की दृष्टिकोण आपकी अलग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छता अभियान का मकसद यह है कि साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रहे। चलिए ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़ रहे हैं और आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रवि कुमार लखनऊ से जुड़ गए हैं और हमारे साथ गोरखपुर से सुशील कुमार, फिरोजाबाद से सौरभ उपाध्याय, अलीगढ़ से प्रबोध कुमार और वाराणसी से जमील अहमद जुड़ गए हमारे सहयोगी। सबसे पहले सुशील, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गोरखपुर इन 10 सालों में कितना बदला। स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जागरूक हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से आते हैं। कितनी तस्वीर बदली इन 10 सालों में? देखिए, बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने, क्योंकि पूरा कह सकते हैं गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश बदला हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 10 साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और आज इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। और 17 से लेकर के यानी 17 सितंबर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ये पखवाड़ा इस बार फिर शुरू किया गया था, जो 2 अक्टूबर तक चला और दिन भर ये चलता रहेगा। ऐसे में आप देखिए कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम जो दिग्गज हैं वो हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पे नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर से जब इस तरह के जब लोग हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करते हुए संदेश देने का काम करेंगे तो निचले स्तर पर जो आम लोग हैं, जो ग्राउंड पर रहने वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से उसमें अपनी सहभागिता जो है दिखाते हैं। और ऐसे में गोरखपुर की अगर बात करें तो आज बदला बदला गोरखपुर नजर आ रहा है। जो गंदगी का रहता था, गायों और जानवरों का तबेला रहता था, आज वहां पर साफ सुथरा और एक शुद्ध वातावरण नजर आ रहा है। चाहे तमाम अलग अलग जगहों की बात करें, आज सड़कों पे आपको कहीं कूड़ा नजर नहीं आएगा। ठीक है रवि, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप राजधानी लखनऊ में हैं, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, चरम पर है, 10 साल हो गए। 10 सालों में कितनी तस्वीर बदली? निश्चित तौर
रवि कुमार राजधानी लखनऊ की बात अनम्यूट करें, 10 कीजिए। सालों में जो तस्वीर बदली है वो बताता है सूरत हाल। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ की जो अगर तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। जहां पर गंदगी का अंबार होता था वहां पर साफ सफाई नजर आ रही है, खूबसूरत सड़कें हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो जो शहर के पार्क है वो अब घूमने टहलने लायक हो चुके हैं। सुबह सवेरे आपको देखने को मिलता है कि वहां पे तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो वहां पर जाते हैं ताजी हवा खाने के लिए। शाम के वक्त भी लोग मिलते हैं। साफ सफाई का आलम यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसकी शुरुआत कराई थी उस वक्त के बाद से खासतौर पर बच्चे, बूढ़े और जवान, अगर सभी की बात करें तो सभी उस पूरे अभियान से जुड़े थे। लोगों ने बाकायदा स्वच्छता अभियान की कसम ली थी। और उसके साथ में अगर हम बात करें तो चाहे नदियों की साफ सफाई शुरू की गई थी, सड़कों गलियों में लोग झाड़ू लेकर आए थे। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर था। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे, समझेंगे 10 सालों में कितना बदलाव देखते हैं वो लोग, कितना बदलाव देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्वच्छता अभियान की जो मुहिम थी। देखिए, हम लोग सुबह 6 बजे से लगे हैं। दरगाहों पे सफाई की, फिर कब्रिस्तानों में गए, रोडों पे आए, नालियों में देखा। देखिए, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, आपने कश्मीर का जिक्र किया था। वतन से मोहब्बत आधा ईमान, अत्तहारतुन निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान। पूरे देश में ये 10 वर्षों में जिस तरह से साफ सफाई का एक अच्छा माहौल बना है, एक अच्छा वातावरण सामने आया है। मैं मानता हूँ सुबह मुख्यमंत्री जी सामने झाड़ू लगा रहे थे यहाँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कैबिनेट के लोग हैं, वो लगातार साफ सफाई का संदेश देना है कि अपने अंदर जो व्यक्तित्व है, अपने अंदर जो गंदगी है उसको भी साफ करना है, जो रोडों पे गंदगी है उसको भी साफ करना है। दोनों बातें एक साथ है। प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, 10 वर्षों में लगातार जिस तरह से विकसित भारत बना है और उत्तर प्रदेश जिस तरह उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर हुआ है, आज उसकी साफ सफाई, और आप पार्कों में और तरह तरह के जो जगह हैं, हमारे जो चौराहे हैं, उन पे आप साफ सफाई का बिल्कुल रवैया साफ है कि सफाई ही आधा ईमान है। इसके तहत लोग काम कर रहे हैं और सफाई कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ और भी लोग मौजूद हैं। कितना देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम थी उसका कितना असर देखते हैं? क्या साफ सफाई से कितने लोग जुड़े हैं और क्या लगता है 10 सालों में कितना बदलाव देख रहा है? 10 सालों में बहुत बदलाव आ गया है। यही लखनऊ की गलियां थी कि चलना मुश्किल होता था, कूड़े कचरे से भरा होता था। आज व्यक्ति के अंदर जागरूकता आई है और जागरूकता का प्रभाव दिख रहा है कि आज लखनऊ एक जगह बन गई है, देखने लायक जगह है। साफ सफाई का पूरा ध्यान लोग रख रहे हैं। और आज छोटा बच्चा भी है अपने स्कूल में, तो उसको भी जागरूकता है। अपने जो भी वेस्ट होते हैं वो निर्धारित स्थान पर डालता है। ये उस मुहिम का नतीजा है जो 10 साल पहले चलाई गई और आज हमारे जीवन में उतर रही है, लखनऊ में दिखाई पड़ रही है। और ऐसे हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में होगा और चल रहा है। सत्ता ही नहीं, सत्ता पक्ष के जो सहयोगी है वो भी आरएलडी के से हमारे साथ आप देख सकते हैं कि अब क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री 10 सालों से काम कर रहे हैं, क्या लगता है कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, गांधी जी की विचारधारा पे वोट तो पूर्वोत्तर सरकारों ने लिया, परंतु गांधी जी की विचारधारा को सही मायने में अगर किसी ने धरातल पे उतारा है तो वो एनडीए ने उतारा है। चौधरी चरण सिंह जी भी एक हमेशा कहा करते थे कि साफ सफाई को बढ़ावा देने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। उन्होंने हर जगह पे देश के अंदर जो गंदगी थी उसकी सफाई की बात की थी। तो महात्मा गांधी की विचारधारा को सही मायने में अगर देश में आज कोई उतार रहा है, कोई सड़कों पे काम कर रहा है और कोई झाड़ू लेके अगर कोई उतरा है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उतरे हैं। इसके अलावा बाकी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के नाम पे वोट लेने का काम किया, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे राजनीति करने का काम किया, परंतु कभी उनकी विचारधारा को धरातल पे लाने का काम नहीं किया। चौधरी चरण सिंह जी हमेशा कहा करते थे जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उनकी साफ सफाई की जाए। उनको कहीं ना कहीं हम अपना घर समझें, क्योंकि सार्वजनिक स्थल को अगर आप अपना घर नहीं समझोगे तब तक आप सफाई नहीं कर पाओगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उन सार्वजनिक स्थलों पे झाड़ू लेके उतरे और उन्होंने सफाई करने का काम किया और एक बड़ा संदेश दिया कि प्रधानमंत्री, बच्चे भी जुड़े साथ में, बच्चों ने भी झाड़ू लगाई है, परिवार वालों ने। चले ठीक है रवि, मैं आपके पास आऊंगा। और भी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं, आप सभी बने रहिए। और मैं जमील आपसे जानना चाहता हूं कि वाराणसी 80 घाट से शुरुआत हुई स्वच्छता अभियान और वाराणसी को क्योटो भी बनाने का सपना देखा गया, वाराणसी को स्वच्छ बनाने का सपना देखा गया। और वाराणसी इन 10 सालों में कितना बदली, लोगों ने कितना सीखा और कितना सफाई कर रहे हैं, ग्राउंड पर क्या स्थिति है उसको बताएं। देखिए, बिल्कुल लगातार बनारस की साफ सफाई की बात कर ले या फिर विकास की बात कर ले, वो लगातार पिछले 10 सालों में हो रही है। और हमारी मौजूदगी जो है वो 80 घाट के ठीक बगल में ही है। और ये 80 घाट की तरफ ये जो रास्ता आप देख पा रहे होंगे, ये 80 घाट से
ही जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी घाट से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। बनारस में बिल्कुल 10 सालों में तस्वीर बदली है, चाहे वो बनारस की सड़कों की बात करें या फिर विकास की बात करें या फिर साफ सफाई की बात करें। लगातार यहाँ पर साफ सफाई और विकास की गंगा बह रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे न किसी ने बुलाया, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। इस अभियान को लेते हुए उन्होंने गंगा अभियान या फिर गंगा की स्वच्छता की बात करें या फिर सड़कों की स्वच्छता की बात करें या फिर विकास की बात करें, वो लगातार दिखाई दे रहा है। बनारस में चौमुखी विकास हो रहा है लगातार, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे सड़क की चौड़ीकरण हो या फिर तमाम चीजें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो तमाम चीजें दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर बनारस पहले से बदला है। पहले बनारस जब घाटों पर जाया करते थे तो वहां पर गंदगी होती थी, गलियों में जब गुजरते थे जो पर्यटक वहां भी गंदगी होती थी, लेकिन आज सुबह शाम रोजाना झाड़ू साफ सफाई चल रहा। और निश्चित तौर पर 2 अक्टूबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभियान चलाया था वो 10 सालों में तस्वीर। ठीक है, सौरभ उपाध्याय से हम जानेंगे कि फिरोजाबाद कितना बदला। सौरभ, क्या स्थिति है? क्या वास्तव में स्वच्छता अभियान को लेकर जो एक लक्ष्य रखा गया, एक टारगेट सेट किया गया, इन 10 सालों में कितना परिवर्तित आपको नजर आया? क्योंकि आप 10 साल से देखते चले आ रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, देखिए 10 सालों में बहुत कुछ बदला है। खासा असर इस स्वच्छता अभियान का देखने को मिला है। जिला फिरोजाबाद की अगर मैं बात कर लूं, देखिए जैसे 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विशेष सेवा पखवाड़ा जो है स्वच्छता सेवा चलाया गया, जिसके अंतर्गत अलग अलग थीम पे काम किया गया और जहां लंबे समय से कूड़ा जमा है ऐसे पॉइंटों को चिन्हित किया गया, वहां सफाई की गई, बच्चों से ड्राइंग बनवा के कई तरीके के अलग अलग थीम थी जिन पे काम किया गया है। और शासन द्वारा लगातार 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक 155 घंटे का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी विभागों को जो निर्देशित किया गया था और नगर निगम ने इस पे खासा काम किया है। तो इन 10 साल में वास्तव में एक स्वच्छता में बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्रमोद, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 10 साल में अलीगढ़ में कितना परिवर्तन महसूस किया गया? क्या वास्तव में जो दिख रहा है वही है या कुछ और भी है कैमरा के पीछे भी? उसको भी बताइएगा। सौरभ, देखिए विस्तार से मैं थोड़ा सा बता दूं। एक समय होता था कि पहले गांव में जो बुजुर्ग होते थे वो गांव में गलियां की रोजाना झाड़ू लगाते थे और मंदिर तक लगाते थे। ये जो परंपरा थी ये लंबे अरसे चली और इस परंपरा को धीमे धीमे खत्म कर दिया गया। 10 वर्ष पहले जैसे ही देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने झाड़ू जिस वक्त हाथ में ली थी तो तमाम लोग झाड़ू उठाने में शर्म महसूस कर रहे थे। यानी इस अभियान को धीमे धीमे आगे बढ़ाया गया और अभियान इस मुकाम पर पहुंच गया कि आज हर कोई व्यक्ति झाड़ू हाथ में लेकर झाड़ू लगाता हुआ रोडों पर नजर आता है। बात मैं अलीगढ़ की करूं, देखिए अलीगढ़ में सौरभ सबसे खास बात यह है कि जो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन मैंने अपनी आंखों से देखा था, बेहद गंदा पड़ा रहता था, लोग वहां बैठना पसंद नहीं करते थे। आज वो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। आज अलीगढ़ में स्वच्छता को लेकर एक कार्यक्रम भी हुआ है जिसमें मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण पहुंचे थे और 100 से ज्यादा ग्राम प्रधान वो थे जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायतों में ऐतिहासिक काम किया, यानी साफ और सफाई के मामले में फर्स्ट नंबर लाने का प्रयास किया। उन लोगों को सम्मानित किया गया है। सौरभ, एक चीज और बता दूं, देखिए मेरे साथ एक शख्स अभी वो भी हैं, ज्ञानेंद्र मिश्रा हैं, अलीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। ये लगभग 20 वर्ष से इसी अभियान को चला रहे हैं, यानी सफाई के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आज बाकायदा इनको मंत्री ने बुलाकर सम्मानित भी किया। देखिए बातचीत में ज्ञानेंद्र जी से करूंगा, ये बताइए आज जो किस तरीके का कार्यक्रम है और कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपको सम्मानित किया गया है? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उनके जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष 15 दिनों के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाता है। तो आज यहाँ हैबिटेट सेंटर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के समापन समारोह में माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने उड़ान सोसाइटी को सम्मानित किया और हमारे द्वारा जो गांव में गांव जाकर स्वच्छता की शपथ लोगों को दिलाई गई, लोगों को हैंड वॉशिंग सिखाई गई, साफ सफाई के विषय में बताया गया और शौच इत्यादि के बाद हाथ धोने के विषय में बच्चों को बताया गया। इन सबको लेकर और जो वेस्ट मटेरियल है जो गांव में घरों में वेस्ट हो जाता है, हमारा कांच की चीजें हैं, प्लास्टिक की चीजें हैं, लकड़ी की चीजें हैं, उनसे कैसे हम जो है अपनी उपयोगी चीजें बना सकते हैं। और पुरानी हमारी परंपरा रही है, हमारी माताएं बहनें घरों में पुराने कपड़ों से थैले बनाया करती थी, बैठने उठने के सामान बनाया करती थी, दरियां फर्श बनाया करती थी। तो उन सबको रिवाइव करते हुए हम लोगों ने 15 दिन वहाँ गाँव में अभियान चलाकर इसको जो है लोगों को सिखाया और उसी के तहत हमको आज। चलिए जमील, जन सहभागिता जब तक किसी चीज में नहीं होती है तो वो सफल नहीं होता है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से
बड़े बड़े दिग्गज नेता झाड़ू उठा रहे, लेकिन आम जनमानस की अगर बात करें, उनका क्या परसेप्शन है? क्या गांव में झाड़ू आज भी लगाए जा रहे हैं, गलियों में झाड़ू लगाए जा रहे हैं, या नगर निगम के अन्य जगहों पर झाड़ू लगाई जा रही है? वास्तव में ये तस्वीर बदली है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बदली। आज मिजाज ये बदल गया है कि बनारस में जो पान और चाय के लिए जाना जाता है कि बनारस में अगर आप पान भी खाते हैं तो उसका जो पत्ता होता है उसको भी लोग अब डस्टबिन में डालना शुरू कर दिए हैं। ये 10 सालों में बदला है। चाय पीते हैं तो उस पूर्वा जो होता है, जो कप होता है, उसको भी डस्टबिन में डालने के लिए खोजते हैं। तो ये मिजाज अब बनारस में बदल चुका है, और बनारस नहीं पूरे देश में बदला है पिछले 10 सालों में। जैसे ही मोदी जी ने जब झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत की थी, निश्चित तौर पर उसके बाद तमाम लोग, चाहे वो बड़े हो, चाहे गरीब हो, छोटा हो, चाहे अमीर हो, वो तमाम लोग अब झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ स्वच्छता के प्रति सौरभ उपाध्याय, ठीक है सौरभ उपाध्याय, बड़ा गजब का कोइंसिडेंट है ये। 17 तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन, यानी 17 से 2 तारीख तक लाया गया। इसे एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, या महात्मा गांधी का जो विजन था, सपना था कि भारत को स्वच्छ बनाया जाए, वही सपना जो लेकर आए हैं मोदी जी, और इसलिए 2 तारीख तक का वक्त चुना गया? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह अपने जन्मदिन से इसकी शुरुआत करी और 2 अक्टूबर तक की, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना था देश के लिए, उस सपने को आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और उसी को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार भी काम कर रही है। 155 घंटे लगातार 24 घंटे सफाई के लिए निर्देशित किया नगर निगम को और संबंधित विभागों को। पूरा ये जो कार्यक्रम है वो निरंतर 15 दिन चला है, और इससे सूरत भी बदलने में बहुत कुछ तस्वीर बदली है। देखिए, हर जगह तो नहीं, लेकिन तस्वीर बहुत कुछ बदली। ठीक है सुशील, मेरा सवाल आपसे कि गड्ढा मुक्त सड़क और आसपास झाड़ियां न हो, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, ये भी कहा जा रहा था, ये भी एक स्वच्छता का पार्ट है कि सड़कों पर गड्ढा न हो, स्मूथली गाड़ियां दौड़े, है ठीक ठाक सड़कें? देखिए, क्योंकि अभी सड़कों का तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते कि सड़कें अभी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि 10 अक्टूबर तक जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, लेकिन तमाम अभी ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से गड्ढा मुक्त नहीं है, और कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसका बात ले जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जो साफ सफाई को लेकर के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अभियान चलाया, वो अभियान अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। सभी लोगों के हाथों में और जो है दिमाग में एक सोच है कि अपने इलाके को, अपने जिले को, अपने प्रदेश को जो है साफ सुथरा रखना है, और वो तस्वीर अब देखने को भी मिल रहा है। ठीक है रवि, मेरा एक छोटा सा सवाल, लखनऊ में जहां वीवीआईपीज रहते हैं वहां तो सफाई होगी चाहे कुछ भी हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जहां वीवीआईपी से काफी दूर है, वहां ठीक है ना सब कुछ मामला? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो शहर के क्या हालात हैं, इस बात करेंगे। आप ये बताइए, ग्रामीण इलाकों में कैसे देखते, साफ सफाई का क्या हाल है? देखिए, ग्रामीण इलाके में जो जब से प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जो है अभियान, जो स्वच्छता अभियान उन्होंने शुरू किया है, तो मैं देखता हूं कि बच्चों में काफ़ी जागरूकता आई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है अक्सर एक पहले से परंपरा थी घूर जलाने की। जो पहले क्या था कि गांव वाले इकट्ठा करके सब एक जगह ठंडियों में टाइम में अलाव टाइप का जला के कचरा को जलाया जाता था, लेकिन अब जो है बच्चों वो परंपरा जो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री की इस योजना से जुड़ने से लोगों में जो जागरूकता आई है, और लोग जो है अब जो भी बच्चों को भी सिखाया जाता है स्कूल में कि जो भी टॉफी खाएं वो भी पॉकेट में रख लेते हैं और वो ले आकर बाहर फेंकते हैं। और घरों में, हर घर में कूड़ेदान, ग्रामीण हर चौराहे पे कूड़ेदान का व्यवस्था किया गया है। चलिए ठीक है रवि, हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्पेशल रिपोर्ट पे हम बता रहे थे किस तरीके से स्वच्छता हो रहा है। इसी बीच